11 जुलाई 2023 इस दिन जीएसटी काउंसिल ने एक रिपोर्ट निकाली जिसके अंदर जितने भी फैंटेसी गेमिंग ऐप थी उनके ऊपर भी अब 28% का जीएसटी इंपोज करा जाएगा। इसके चलते दो ग्रुप बढ़ चुके हैं, जो लोग इनके समर्थन में, जिसके चलते ये सारी फैंटेसी गेमिंग ऐप बंद हो सकती है, लोगों के पैसे डूबेंगे नहीं। दूसरा ग्रुप ऐसा जो कि इस चीज को रन करता है या फिर जो इसके समर्थन में है कि खेलना चाहिए, इतना ज्यादा टैक्स नहीं लगाना चाहिए, इसके चलते 28,000 करोड़ की इंडस्ट्री खराब हो सकती है। और ये सब कहने वाले एक जना अश्नीर ग्रोवर भी थे, जिसके चलते ये मुद्दा काफी ज्यादा हाइप भी पकड़ा है। और काफी लोगों का मानना ये भी है कि अश्नीर ग्रोवर इस चीज के बारे में बिल्कुल सही है, क्योंकि उन्होंने हाल ही के अंदर एक कंपनी बनाई है जो कि इसी चीज के रिगार्डिंग रिवॉल्व करती है, बेसिकली फैंटेसी गेमिंग के बारे में, जिसमें उन्होंने अपना ही पैसा लगा रखा है। उन्होंने ये चीज बोली थी इस बार वो कहीं से भी कोई भी इन्वेस्टमेंट रेज नहीं करेंगे, जितना भी उनका पैसा लगेगा वो खुद से ही इन्वेस्ट करेंगे, बूटस्ट्रैप बिजनेस बनाने की उन्होंने बोली थी। लेकिन अभी मार्केट के अंदर जो बुल रन चल रहा है, जिसके चलते हम लोगों को काफी ज्यादा फैंटेसी गेमिंग ऐप ऊपर आते हुए देखने को मिल रहे हैं। लोग अपने आप को इस ट्रैप में घिरवा रहे हैं, जिसके चलते उनका पैसा रिकवर होना तो दूर की बात, उनका और पैसा जा सकता है। सबसे पहले इस चीज के बारे में बात करते हैं, आखिर फैंटेसी गेमिंग एप्लीकेशंस किस तरीके से पैसा कमाते हैं। बेसिकली इनकी एक फिक्स्ड फी होती है जो कि ये चार्ज करती है, जो कि 15 से 25% के बीच में रिवॉल्व करती है। हर एक एप्लीकेशन की अलग फीस होती है जो कि वो लेती है, उसके ऊपर जीएसटी भी लगता था 18% का। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बंदा 100 रुपए का गेम खेलना चाह रहा है तो वो 100 रुपए तो लगाएगा, साथ में दूसरा बंदा भी अगर 100 रुपए लगा रहा है तो उसके ऊपर पहले 18% का जीएसटी कटेगा, फिर 15% का उसमें से वो कट भी कटेगा जो कि कंपनी चार्ज कर रही है एज अ फीस। उसके बाद जो बंदा जीतेगा उसे परसेंटेज जो मिलेगी उसमें से टीडीएस भी डिडक्ट होएगा, जिसके चलते उसकी अमाउंट काफी ज्यादा कम हो जाती थी। अप्रोक्सीमेटली वो 164 रुपीज के करीब ही वो अर्न कर पाता था, इतना सब कुछ होने के बाद। लेकिन फैंटेसी गेमिंग ऐप खाली दो बंदों को लेकर नहीं चलती, वो लार्ज स्केल के ऊपर ऑपरेट करती है, जिसके चलते वहां पर काफी सारे लोग आते हैं। अगर कोई बंदा 1000 रुपए वाला गेम खेल रहा है और जिस एप्लीकेशन में खेल रहा है वो एप्लीकेशन साथ में कई सारे लोगों को खिला रही है, जिसमें से वो 15 से 25% का कट लेती है, जिसके चलते खाली विनर को ही पैसे मिल पाते हैं, बाकी बंदे होते हैं वो लॉस में जाते हैं, जिनके पैसे बिल्कुल जीरो होके उन्हें मिलते हैं। इसी के चलते हम लोगों को मार्केट में स्कैम भी देखने को मिलते हैं। लोग अपने मेहनत का पैसा इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, कई बारी वो एप्लीकेशन ही कोई रिटर्न नहीं देती, फेक एप्लीकेशन होती है। कई बारी जब एप्लीकेशन ओरिजिनल होती है और उसमें लोग अपना पैसा डालते हैं, एक बारी जीत जाते हैं, लेकिन वो कई बारी लॉस खाते हैं, जिसके चलते वो सोचते हैं कि अब लॉस को रिकवर करने के लिए हमें बड़ा गेम खेलना पड़ेगा, जिसके चलते वो कहीं से लोन लेते हैं या किसी बंदे से पैसा उधारी पे लेते हैं और उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, जिसके बाद वो ज्यादा पैसा कमा पाए। लेकिन हकीकत कुछ और ही निकलती है, जिसके चलते उनका और भी पैसा डूब सकता है और कई बारी वो बंदे को सुसाइड करने तक की नौबत आ जाती है, क्योंकि ये सारी चीजें प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करती है। किसी का जीतना किसी का हारने पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे बंदे जीतेंगे या सारे के सारे बंदे हारेंगे। हम लोग खाली 2-3 बंदे ही शोकेस करे जाते हैं जो कि जीतते हैं। मोस्टली जो बंदे जीतते हैं वही हम लोगों को टीवी एडवर्टीजमेंट में या कहीं और देखने को मिलते हैं। इसके चलते ही बीसीसीआई और क्रिकेट प्लेयर भी पैसा कमा पाते हैं, इवन कई सारे इन्फ्लुएंसर भी पैसा कमाते हैं, क्योंकि ये कंपनी जो 15 से 25% का कट लेती है उसे अपनी एडवर्टीजमेंट में इस्तेमाल करती है, जिसके चलते और ज्यादा लोगों को ला सके और पूल साइज को और ज्यादा बड़ा कर सके, जो बंदे गेम खेल रहे हैं उस साइज को, जिसके चलते जो कमाने वाला बंदा है वो और ज्यादा पैसा कमा सकता है, जो इस केस के अंदर बिजनेस ओनर होता है। और अब जब 28% जीएसटी लगेगा तो जब बंदा 100 रुपए का एक गेम खेलना चाह रहा है, साथ में दूसरा बंदा 100 रुपए का गेम खेलना चाह रहा है, तो इनके ऊपर ही 28% का कट लग जाएगा। मतलब वो 72 रुपीज इन्वेस्ट करेंगे, जो कि टोटल बैठता है 144 रुपीज। और इसमें से 15% आप कंपनी की फीस ले सकते हो, जो भी कोई कंपनी गेम खिला रही है। साथ में आप लोग अब 30% का टीडीएस भी काटोगे। अगर आप लोग जीतते हो तो आप लगभग 115 रुपए के करीब ही कमा पाओगे, जो कि एक काफी छोटी अमाउंट हो जाती है। और इस अमाउंट को खेलने के लिए अब काफी कम लोग इंटरेस्टेड होंगे। आप लोगों को भी ऐसा लग रहा है? शायद से नहीं, क्योंकि इसके चलते ही अब बाकी जो अनऑथराइज्ड मार्केट के प्लेयर्स हैं, जो कि कंपनी को बाहर रजिस्टर करके बैठे हैं, काफी ज्यादा फेक काम करते हैं, वो कंपनी के प्लेयर हम लोगों को उभरते हुए देखने को मिल सकते हैं मार्केट के अंदर, जिसके चलते वो मार्केट को कैटर करने के लिए और ज्यादा प्रमोशन करेंगे, काफी ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व करेंगे गेम के अंदर और ज्यादा गेम खिलवाने पे फोकस करेंगे, जिसमें लोगों को इस चीज की श्योरिटी देखने को नहीं मिलेगी। अर्न करने के बाद पैसे को ले भी पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। लेकिन गवर्नमेंट का डिसीजन तो ये काफी ज्यादा सही है, जिसके चलते लोगों का इंटरेस्ट तो बच सकता है। लेकिन गवर्नमेंट को ये काफी समय पहले करना चाहिए था, जिसके चलते जब मार्केट के अंदर प्लेयर उभर रहे थे, जब वो बाहर से इन्वेस्टमेंट लेके आने वाले थे, उससे पहले अगर कर देते तो उनकी भी इन्वेस्टमेंट हैम्पर नहीं होती, जिन्होंने बाहर से पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। साथ के साथ हम लोगों को फायरिंग भी देखने को नहीं मिलती। जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फैंटेसी गेमिंग को प्रमोट करती है या फिर फैंटेसी गेमिंग को रन करती है, उनके मेंबर्स को निकाला जाएगा, जिसके चलते वो कॉस्ट को कम कर सके। साथ के साथ वो अपनी फीस को भी कम करना स्टार्ट कर देंगे, जो कि वो चार्ज करते थे, जिसके चलते ज्यादा से ज्यादा लोग आके दोबारा से खेलना स्टार्ट करें
और पैसा कमाए थोड़ा बहुत, जिसके चलते उनका तो पैसा कम हो जाएगा लेकिन वो अब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे। साथ के साथ जो अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर हैं मार्केट के, वो भी और काफी ज्यादा तेजी से बढ़ना स्टार्ट कर देंगे जिनकी कंपनी दूसरे देशों के अंदर रजिस्टर है। और इसी के चलते हम लोगों को बीसीसीआई का रेवेन्यू भी गिरता हुआ देखने को मिल सकता है, जो कि आने वाले समय में हम लोगों को शायद देखने को भी मिले।